हेलो दोस्तों, वेलकम इन ओजे क्लासेस। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 14 नवंबर 2023 से शुरू होने जा रहा है, उसके लिए हमने 50+ इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और उनकी कंप्लीट सीरीज आपको कराई जाएगी, जिनमें भी टीसीएस, इसमें जो टीसीएस द्वारा और एसएससी के जिन एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन टॉपिकों से अधिक प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस के सिलेबस के हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। कंप्लीट टॉपिक इसमें कवर कराए जाएंगे, कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आप अधिक से अधिक अपना स्कोर करने के लिए क्या करें, पीडीएफ को पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर करें। साथ ही इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 1 रहेगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला से साथियों जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हिमालय पर्वतमाला से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए, वो सभी इस वीडियो में आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट हिमालय से जो भी 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि हिमालय पर्वतमाला से रिलेटेड जो होते हैं, वो देखिए। नंबर 1 है, हिमालय मध्य एशिया की पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखिए, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप को किससे अलग करता है? मध्य एशिया और तिब्बत से। हिमालय भूगर्भीय रूप से नवीन और संरचनात्मक रूप से वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए विस्तृत, इसका जो भी है, करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्रायद्वीप का भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था और संवहनीय धाराओं ने भूपर्वती को कई हिस्सों में बांट दिया था और भारत और ऑस्ट्रेलियन की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा में प्रवाह के परिणाम स्वरूप भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट अपनों से बड़ी प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण दोनों प्लेटों के बीच टेथिस यानी कि भू अभिनति से अवसादी चट्टानें वलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखला बनी। ठीक है, ये इसका जो भी था सार हमने आपको बताया। अब देखिए, नेक्स्ट है 6 नंबर फैक्ट है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाते हैं। कब से स्टार्ट किया था ये? 2014 से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिमालय दिवस। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी साथियों? 2014 से। हिमालय पर्वत टेथिस सागर नामक एक महान भूसन्नति में बाहर निकलते हैं तथा ये उत्थान विभिन्न चरणों में हुआ था। ये पर्वत भारत की उत्तरी सीमाओं में फैली हुई, यानी कि पर्वत भारत की किधर है? उत्तर की ओर है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। यानी कि हिमालय पर्वत किन देशों में फैला हुआ है? 7 देशों में। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको 4 ऑप्शन देकर इससे पूछा जाए कि हिमालय पर्वतमाला का संबंध किन देशों से है, तो आप ये अच्छे से इसको क्या करें, कंटेस्ट कर लें। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की जो बात करते हैं, फैक्टर है इसका नंबर 10, हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार ये कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है साथियों? 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम पूर्व दिशा में चलती हैं। हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई है 8848.86 मीटर। ये इसका मापन जो हाल ही में किया गया था, ये इसकी अब लेटेस्ट लंबाई है। पहले इसमें थोड़ा चेंजेज हुआ है। ठीक है, अगर फिट में बात करें तो ये कितनी हो जाएगी साथियों? 2928। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए, चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 150 किलोमीटर तक। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, हिमालयन रेंज ट्रांस हिमालय जोन, हिमाचल जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोन का संगम है, जो जैव विविधता अति क्षेत्र का भी हिस्सा है। इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, अल्पाइन और टुंड्रा प्रकार की जलवायु है, जो इसे वनस्पति और जीवों की जैव विविधता से समृद्ध बनाती है। ठीक है, ये कब का है साथियों? ये हुई थी यूपीएससी 2011 में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। बात करते हैं ओक और
रोडोडन समशीतोष्ण वन विशिष्ट पौधे हैं और समशीतोष्ण वन मुख्य रूप से हिमालय के मध्य ऊंचाई में पाए जाते हैं। ये भी यूपीएससी 2014 में पूछा हुआ फैक्टर था। बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए, प्रमुख हिमालयन नदी हैं जो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र, यानी कि हिमालय से जो इम्पोर्टेंट नदियाँ निकलती हैं वो ये नदियाँ हैं साथियों। ठीक है, अब देखिए, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। केटू ट्रांस हिमालयम के काराकोरम पर्वत श्रेणी का क्या है? ये भाग है। यानी कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता यानी कि आकाश की देवी कहते हैं और तिब्बत में इसे चोमलुंगम यानी कि विश्व की माता कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माता। काफ़ी एग्जामों में ये डायरेक्ट भी पूछा हुआ है। ठीक है, और तिब्बत में इसे चोमलुंगम यानी कि विश्व की माता कहते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार की 3 समांतर श्रेणियां हैं जो उत्तर से दक्षिण विभाजन के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अब देखिए इनकी हम बात करते हैं। 3 श्रेणियां जो इसका विभाजन किया गया है किस प्रकार है? कितनी श्रेणियों के समांतर है? 3 श्रेणियां। और ये श्रेणियां कहाँ से साथियों? उत्तर से दक्षिण है। ऐसे ये पहली श्रेणी, ये दूसरी और ये तीसरी श्रेणी। इनका इस प्रकार क्या किया गया है? उत्तर से दक्षिण की ओर इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, देखिए पहले है महान हिमालय। महान हिमालय इसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय या वृहत हिमालय भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम हो जाते हैं और ये एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि महान हिमालय को कहते हैं आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय और वृहत हिमालय। तो ये तीनों आप इसके उपनाम को अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब देखिए महान हिमालय सबसे ऊंची चोटियाँ इस श्रेणी में पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई को केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है। ये पश्चिम से पूर्व 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 120 से 190 किलोमीटर के बीच है। हिमालय के इस हिस्से में का करोड़ ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, हिमाद्री हिमालय की रीढ़ है। महान हिमालय निरंतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, महान हिमालय निरंतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, ये 12 मासी बर्फ से कवर रहता है और कई हिमनद इसके बीच बहते हैं। यानी कि जो भी कई इसमें से हिमनद है जो इसके बीच में से बहते रहते हैं, वर्ष भर इस पर क्या रहती है? बर्फ रहती है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां शामिल है जिसमें अधिकांश हमेशा बर्फ के नीचे रहती है। ठीक है, इसमें पश्चिम में नंगा पर्वत 8125 मीटर, पूर्व में इसे नामचाप बरवा 7782 मीटर है। ठीक है, महान हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलीगिरी, मनसालू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा है। नंदा देवी, नामचाम बरवा। ठीक है, अब देखिए माउंट एवरेस्ट 8848 ये कहाँ पर है? नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर 8586 मीटर। मकालू है जो कहाँ है? नेपाल में। धौलीगिरी कहाँ है? भारत में। ठीक है, और मनसालू कहाँ है? नेपाल में। नंगा पर्वत पाकिस्तान में। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। त्रिशूल है भारत में और नंदा देवी भारत में। ठीक है, महत्वपूर्ण दर्रे की बात करें, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बारालाचा और सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जोजिला और बुर्जिल दर्रा ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में साथियों। और ये जो है थाला और नीति पास लीपू लेक ये कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। नाथुला और जेलेपला ये कहाँ पर हैं? सिक्किम में। तो ये इम्पोर्टेंट इसके क्या हैं? दर्रे हैं। तो ये दर्रों से भी हमें प्रश्न पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो इस प्रकार आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर याद करने। ठीक है, महत्वपूर्ण हिमनद या ग्लेशियर की बात करें, रोंगबुंग ग्लेशियर और गंगोत्री, जेमू आदि इसमें शामिल हैं। कुछ भौगोलिक जास्कर जो कुछ भूगोलवेत्ता हैं वो क्या मानते हैं कि जास्कर लद्दाख को महान हिमालय का भाग मानते हैं और उसे कश्मीर हिमालय में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, ये थे। अब इसका जो दूसरा श्रेणी आती है वो आती है साथियों हिमाचल हिमालय।
हिमाचल की पहली श्रेणी थी, इसकी कौन सी थी? महान हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक है, या हिमाद्री हिमालय हम इसको कह रहे थे। अब इसकी जो सेकंड श्रेणी आती है उसका नाम है हिमाचल हिमालय। इसे लघु हिमालय, मध्य हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। ये श्रेणी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये सबसे ऊबड़ खाबड़ पर्वत प्रणाली है, ठीक है, यानी कि इसमें जो पर्वत पाए जाते हैं वो सबसे ऊबड़ खाबड़ होते हैं साथियों। अगर आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज के नाम से, वहाँ पर आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। निम्न हिमालय अत्यधिक संकुचित और परिवर्तित चट्टानों से बनी हुई है। महान हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लघु हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन ये लगातार नहीं है, ये बीच बीच में क्या है? गैप है, ठीक है, यानी कि ये निरंतर नहीं है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच भिन्न भिन्न और औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, नाग टिब्बा है इसकी जो चोटियाँ हैं वो कहाँ? उत्तराखंड में। मसूरी भी उत्तराखंड में। धौलाधर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। महाभारत लेक ये कहाँ पर है? नेपाल में। पर्वतमाला लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं, ठीक है। इनकी पीर पंजाल है जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नाग टिब्बा उत्तराखंड में। मसूरी भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और महाभारत लेक कहाँ पर है? नेपाल में। ये इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ हो जाती हैं। इस श्रेणी में कश्मीर की घाटी प्रसिद्ध है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी शामिल है, ठीक है। कश्मीर में कौन सी घाटी है साथियों? कुल्लू और कांगड़ा घाटी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी, और ये कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बात करते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र नगरों के लिए प्रसिद्ध है। शिमला है, नैनीताल है, रानीखेत है, मसूरी है, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग ईटीसी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की हम कोसी नदी के पूर्व में सप्तकोसी, सिक्किम, भूटान, मिसी, आबोर और मिसमी की पहाड़ियाँ हिमालय का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसकी अब जो तीसरी श्रृंखला आती है वो कौन सी श्रृंखला आती है? शिवालिक श्रृंखला या भारी हिमालय, यानी कि पहली हमने पढ़ ली, इसको बोलते थे वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ये आ जाएगी लघु हिमालय में। अब इसकी जो भारी श्रृंखला की हम बात करते हैं इसको कहते हैं भारी हिमालय। ये देखिए हिमालय का सबसे भारी और दक्षिण सीमा तक शिवालिक कहलाती है। महान और निम्न हिमालय के अवसादों से ही शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, इसलिए यहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा देखने को मिलता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और इनकी औसत ऊंचाई 900 से 1000 मीटर के बीच 1100 मीटर के बीच भिन्न भिन्न है। हिमाचल निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच देशांतरीय घाटी में दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और पटली दून। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखिए उत्तर पूर्व से लेकर भारत तक शिवालिक पर्वतमाला घने वनों से आच्छादित है, लेकिन नेपाल में पश्चिम की ओर वनावरण घटता जाता है, ठीक है। नेपाल से पश्चिम की ओर, ठीक है। देखिए शिवालिक और गंगा मैदानों में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। देखिए शिवालिक श्रृंखला में अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, उत्तराखंड में। तो ये जो शिवालिक श्रृंखला को अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी और हिल्स कहा जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसमें जो बात करते हैं हम, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों, ठीक है। 4 भागों का हमने अभी क्या किया था? डिस्कशन किया था। देखिए ट्रांस हिमालय था, दूसरा वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसको आप इसमें देख सकते हैं, ये इसका क्या किया हुआ है? विभाजन किया हुआ है, ठीक है। एक ग्रेट हिमालय है, ठीक है। इस प्रकार इसका क्या किया हुआ है? विभाजन किया हुआ है, ये देखिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका जो पार्ट है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ठीक है। अब देखिए ट्रांस हिमालय का नाम 20वीं सदी की शुरुआत में स्वीडिश भूगोलवेत्ता स्वेन डेनिस हेनिस द्वारा पेश किया गया था, स्वेन हेडिन द्वारा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की ट्रांस हिमालय हिमाद्री के उत्तर में स्थित है। तिब्बत में हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग सांगपो नदी से दक्षिण में चलते हैं, जब पार हिमालय श्रृंखला उस नदी के उत्तर में हिमालय के साथ साथ चलती है। ये पश्चिम से पूर्व लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर है, ठीक है। देखिए ये क्षेत्र औसत ऊंचाई और किनारों पर 40 किलोमीटर और मध्य में लगभग 225 किलोमीटर है। भारत तिब्बत, भारत, नेपाल
में पीओके में स्थित है। ठीक है। सर्वोच्च शिखर है K2 गॉडविन ऑस्टिन 8661 मीटर, काराकोरम श्रेणी में ये आता है। ठीक है। काराकोरम श्रेणी में लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश मुख्य श्रेणियां हैं, जिसमें कैलाश के अलावा बाकी तीन कहाँ पर हैं, भारत में हैं। ठीक है। देखिए ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से ग्रेनाइट और ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है साथियों? ग्रेनाइट और ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। मुख्य हिमालय के विपरीत पर्वत नदियां गहरी घाटियों में विभाजित नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलानों से होता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की हम बात करें, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। काराकोरम रेंज को उच्च एशिया की कहा जाता है, रीड कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, ठीक है, के रूप में इसे जाना जाता है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है साथियों, इनको आपको अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना है। इन्हीं से लगभग जो ये पर्वतमाला हिमालय, इससे रिलेटेड सारे फैक्टर हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है। यह सीमा लगभग 500 किलोमीटर लंबी है और ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर पृथ्वी पर सबसे अधिक हिमाच्छादित स्थान है। सियाचिन ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरे और तीसरे सबसे लंबे ग्लेशियर है। इसके अंतर्गत K2 गॉडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी आती है, जो विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर, यारकंद रिमो ग्लेशियर और बालतोरो ग्लेशियर, फेदचेंगा ग्लेशियर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट की देखिए, जो बात करते हैं, जो श्रेणी कौन सी आती है, जास्कर श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ये लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये साथियों? लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। जास्कर श्रेणी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक पर्वत श्रृंखला है, जो जास्कर घाटी को लेह में सिंधु घाटी से अलग करती है। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारतीय क्षेत्रों में एक पर्वत श्रृंखला है, जो जास्कर को लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत में अलग करती है। ठीक है। जास्कर रेंज करचा सुरू नदी के ऊपर करनाल नदी में 640 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका सर्वोच्च शिखर कामेट यानी गढ़वाल उत्तराखंड में है, 7756 मीटर। इसकी प्रमुख चोटियाँ माउंट कमेंट, ठीक है, नंदा देवी और केदारनाथ स्थित है। ठीक है। स्पीति घाटी, लाहौल घाटी और किन्नौर घाटी भी इन श्रेणियों का हिस्सा है। ठीक है। अब देखिए कैलाश पर्वत इसी रेंज में है। कैलाश पर्वत की जो रेंज है वो गंडिस रेंज तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में तिब्बती पठार पर एक पर्वत श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय का ये भाग है। तिब्बत भाषा में कैलाश पर्वत को गंगरीन पोछे कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगरीन पोछे। ठीक है। कैलाश पर्वत मानसरोवर झील और राखसताल झील के करीब चीन में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है जो लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 370 किलोमीटर। लद्दाख श्रेणी के पास लेह, जो सिंधु नदी के किनारों पर बसा हुआ है। लद्दाख रेंज को काराकोरम श्रेणी का दक्षिणी विस्तार माना जाता है। कौन सी श्रेणी का? काराकोरम जो श्रेणी है उसका कौन सा विस्तार है? दक्षिण विस्तार है। ठीक है। और लद्दाख श्रेणी के पास लेह है, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम बात करें लद्दाख रेंज की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। ये बाल्टिस्तान और सिंधु और श्योक नदियों के संगम से दक्षिण पूर्व लद्दाख की तिब्बती सीमा तक 230 मील यानी कि 370 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके मुख्य दर्रों की हम बात करें, दिंगरला, खारदुंगला, चांगला और तसाकला। ठीक है। माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है कि ढाल विश्व की सर्वाधिक तीव्र वाली ढाल मानी जाती है। ठीक है। माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। कौन सी? माउंट राकापोसी। और इस चोटी को विश्व की सबसे तीव्र ढलाव वाली क्या माना जाता है? चोटी माना जाता है। ठीक है। अब देखिए इनका जो उत्तर से दक्षिण तक क्रम हो जाता है वो हो जाता है लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज और पीर पंजाल रेंज और जास्कर रेंज। अब आपसे पूछा है कि इनको आपको क्या करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में जमाना है। ठीक है। तो ये कैसे आएगा? सबसे पहले आएगा साथियों काराकोरम, उसके बाद आएगा लद्दाख रेंज, फिर आएगा जास्कर और फिर आएगा पीर पंजाल। कैसे? सबसे पहले है काराकोरम ऊपर, उसके बाद आता है लद्दाख रेंज, उसके बाद आती है साथियों जास्कर और उसके बाद आता है पीर पंजाल। ये इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। ट्रांस और वृद्ध हिमालय के बीच जगह को क्या कहते हैं? सचर जोन कहते हैं। ट्रांस हिमालय
और विरध हिमालय, इनके बीच का ये जो क्षेत्र होता है इसको कौन सा जोन कहते हैं? सचर जोन इसको कहते हैं। हिमालय का देशांतरी विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, ये आपको यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इसका क्या करते हैं। ये था हिमालय का देशांतरी विभाजन। अब हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। हिमालय को किस प्रकार विभाजित किया गया? देखिए, सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय का भाग है, यानी कि नदियों के आधार पर जब हम इसके विभाजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। ये 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय को कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो पर्वत श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर और जोजिला दर्रा यहाँ पर स्थित है। यह सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पंजाब हिमालय से। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं साथियों? सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो ये कौन सा हिमालय की बात करी हमने? पंजाब हिमालय की। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय, सतलज और काली नदियों के बीच। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। कुमाऊँ हिमालय को पश्चिम भाग में गढ़वाल हिमालय और पूर्व में कुमाऊँ हिमालय के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री इसी हिमालय के पर्वत हैं। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम कुमाऊँ हिमालय से होता है। नैनीताल और भीमताल झीलें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता जो नदियाँ हैं साथियों, यानी कि इसका विभाजन हम जो पढ़ रहे हैं, पंजाब हिमालय है, कुमाऊँ हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय, इनका विभाजन हम नदियों के आधार पर पढ़ रहे हैं कि नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की हम बात करते हैं। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसमें शामिल है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसमें शामिल है? नेपाल हिमालय में। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अन्य इसकी प्रमुख चोटियाँ कंचनजंगा है, लाहौल प्रथम है, मकालू है, धौलागिरी है, चोओयू और अन्नपूर्णा है। ठीक है, काठमांडू घाटी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। सरयू, गोमती नदी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सरयू है, गोमती नेपाल हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सी हिमालय की? असम हिमालय की। तीस्ता और दिवांग, यानी कि ब्रह्मपुत्र बोलते हैं दिवांग को। ठीक है, दिवांग नाम है जो किसका है? ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग है। दिवांग नाम साथियों ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। ठीक है, अब देखिए लंबाई है इसकी 750 किलोमीटर। इसकी चोटियाँ हैं नामचाम, बरवा, कुल्ला और कांगड़ा घाटी। ठीक है, और ये हो जाएगी चौमोलहारी, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं गढ़वाल हिमालय। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अंदर नंदा देवी है, कामेत है, सुंदा देवी है और अभिगामी और माना पीक। ठीक है, ये इसमें आती हैं। ठीक है, और मुकुट पर्वत भी इसी के अंतर्गत आता है। अरुणाचल में नामचा पर्वत को देखिए व्यापक रूप से हिमालय का पूर्वी बिंदु माना जाता है, जो अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत आता है। नामचा बरवा 8722 मीटर है। नामचा पर्वत पहुँचते ही ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न ले लेती है। ठीक है, नामचा पर्वत पर पहुँचते ही जो अपनी नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, वो कौन सा टर्न ले लेती है? यू टर्न ले लेती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पश्चिम हिमालय, वेस्टर्न हिमालय की बात करते हैं। पश्चिम हिमालय जिसे पंजाब हिमालय भी कहा जाता है, ये महान हिमालय पर्वत का पश्चिमी अर्धक है जो पूर्ववर्ती अफगानिस्तान और दक्षिणी तजाकिस्तान के बदखशान क्षेत्र से उत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों तक विस्तृत है। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज नदियाँ यहाँ से उत्पन्न होती हैं। केटू पर्वत पश्चिम हिमालय में ही आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पीर पंजाल जो श्रृंखला आती है उसकी। यह लघु हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे लंबी है। जवार सुरंग, अटल सुरंग, बनिहाल सुरंग सभी पीर पंजाल में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है साथियों कि जवार सुरंग है जो कौन सी श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल में। देवी टिप्पा और इंद्रासन श्रेणी दो महत्वपूर्ण शिखर हैं। झेलम, किशनगंगा और चिनाब इसी श्रेणी से होकर बहती हैं। ठीक है, देखिए अब गिलौबगर पास, रोहतांगला और बनिहाल दर्रे इसी श्रेणी में महत्वपूर्ण दर्रे हैं।
झेलम नदी से ऊपरी व्यास तक 300 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है और इसमें अधिकतर ज्वालामुखी चट्टानें हैं। पीर पंजाल और मुख्य हिमालय की जास्कर श्रृंखला के बीच कश्मीरी घाटी स्थित है। आप इसकी अगर कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ओजी क्लासेज के नाम से वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो आपको उस पर मिलती रहेंगी। हमने 50+ इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो आपको दिल्ली पुलिस में बहुत कारगर साबित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं महाभारत श्रृंखला। देखिए ये समुद्र तल से 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये नेपाल के पूर्व से पश्चिम तक चलता है। इस श्रेणी में कोसी, गंडक है, करनाल नदियाँ बहती है। ये श्रेणी लघु हिमालय का भाग है। अब हम जो बात करते हैं हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, देखिए यहाँ पर सभी चोटियों को आपके लिए ऐड किया गया है, ठीक है। देखिए फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर और ये नेपाल एंड चाइना में स्थित है, ठीक है। वैसे ये नेपाल में ही आती है। अब है इसकी जो थर्ड है कौन सी है, कंचनजंगा। ये है 8586 मीटर, सिक्किम और नेपाल में से, ठीक है। देखिए अब फोर्थ है जो इसकी कौन सी है, लोट्स है। फिर है मकालू है। इसी प्रकार इनका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको यहाँ से यहाँ तक देखिए कंप्लीट इनका क्या किया हुआ है, क्रम से इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये पूरी चोटियाँ तरह सर्वोच्च चोटियाँ हैं जो, ठीक है। इस प्रकार इनका क्या किया हुआ है, विभाजन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हिमालय पर आधारित प्रीवियस ईयर जो जीके के क्वेश्चन हैं वो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि इनसे किस प्रकार के प्रश्न हिमालय रेंज से एग्जामों में पूछे जाते। अब तक हमने जो पढ़ा था वो हिमालय पर्वतमाला का थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्टिव विवरण देखा था कि किस प्रकार कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें कितने प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं ये करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और ये है जो एसएससी एमटीएस के जो 19 अगस्त 2019 को शिफ्ट हुई थी उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए थे वो हम इसमें कवर करेंगे, यानी कि एसएससी के ही सारे क्वेश्चन है साथियों। आप देखिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हिमालय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया था कि हिमालय पर्वतमाला है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। आंसर था 11 राज्य। 11 राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल से होकर ये गुजरता है, ठीक है। हिमालय को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शामिल है जिसमें 110 से अधिक शिखर 24,000 फीट से 73,000 मीटर की ऊंचाई में या समुद्र से स्तर से अधिक है, ठीक है। कि ऊंचाई समुद्र स्तर से इतनी ऊंचाई अधिक है। बात करते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया था प्रश्न नंबर 2 की। हिमालय पर्वत के बारे में इनमें से कौन सा सही कथन नहीं है। यह आया था एसएससी CHSL 10 जुलाई 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में। हिमाद्री के निकट दक्षिण में स्थित सीमा को क्या कहा जाता है, शिवालिक हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इसके सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री का तत्व ग्रेनाइट से बना है। शिवालिक हिमालय नीचे लाए गए अचेतन अवसादों से बनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल या लघु हिमालय पर्वतमाला हिमाद्री श्रेणी के दक्षिण में ही स्थित है। राइट नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो 3 था। ये देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पहाड़ों के तहत आती है। एसएससी CGL 11 जुलाई 2017 को शिफ्ट का प्रश्न है। हिमालय पर्वतमाला मूल रूप से वलीत पर्वत है, ठीक है। वलीत पर्वत के उदाहरण अल्पास है, रॉकीज है, एंडीज है और हिमालय। ये कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर आती हैं, वलीत पर्वत के अंतर्गत आती है। हिमालय के समांतर पर्वत श्रेणियाँ पूछी थी RRC ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 को ये प्रश्न आया था साथियों। आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। हिमाद्री इसको आप बोल सकते हैं ग्रेट हिमालय या लघु हिमालय। दूसरा था इसका हिमाचल या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय या भारी हिमालय। मैंने आपको अभी वीडियो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था इसका कि पहले आता है हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय, उसके बाद आता है कौन सा, लघु हिमालय और तीसरा आता है शिवालिक हिमालय। यानी कि हिमालय की जो समांतर श्रेणी है इनको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पड़ी हुई अनिधैर्य घाटियों को देहरादून, कोटलीदून, पटलीदून और
जैसे दून्स कहा जाता है, ठीक है, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, दून। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर जो 5 था, ये कब आया था। देखिए ICAR टेक्नीशियन 4 मार्च 2022 का ये प्रश्न है साथियों। तो जो प्रश्न हमने इस वीडियो में आपके लिए कवर किए सारे SSC के आए हुए प्रश्न है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या था हमारा, ये प्रश्न था साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हिमालय पर्वत श्रृंखला का यह है जिस हिमालय का हिस्सा है के संबंध में गलत है, ठीक है। यानी कि इसमें कौन सा है जो, देख निम्न हिमालय आता है पीर पंजाल में, तिब्बती हिमालय जास्कर श्रृंखला में आता है, और बाह्य हिमालय है जो कहाँ पर आता है, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय धौलाधार श्रृंखला में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर की बात करते हैं हम, प्रश्न नंबर था 6, हिमालय की बाह्यतम श्रेणियों की चौड़ाई लगभग कितनी है। ये प्रश्न आया था ICAR टेक्नीशियन 4 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट में। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 10 से 50 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 9000 से 11000 मीटर के बीच। ये फैक्टर भी हमने हमारे इस वीडियो में जो डेस्क्रिप्टिव वर्णन किया था उसमें हमारा ये सेम टू सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं, नेक्स्ट था 7 नंबर प्रश्न। देखिए ये था हिमालय का उत्थान किस समुद्र से हुआ। ये था SSC असिस्टेंट का जो 22 नवंबर 2017 को एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है, ठीक है। हिमालय निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय रेखा से उभरा हुआ है। यह आया था SSC CHSL 22 मार्च 2018 को, यानी किसका अवशेष है ये, टेथिस सागर का ये हिस्सा है, ठीक है। ये प्रश्न दोनों बार ये आया हुआ है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंजेस थी हर बार, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि उत्तरी जलवायु, भारत की जलवायु के लिए हिमालय महत्वपूर्ण है क्योंकि। ये प्रश्न आया था SSC JEE सिविल 16 नवंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में। यह दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को भारत से पलायन करने से रोकता है और भारत की लगभग 33% जो थर्मल बिजली है और 52% जल विद्युत हिमालय से निकलने वाली नदियों पर ही क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो ये फैक्टर इसमें से राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम जो बात कर रहे हैं वो प्रश्न नंबर 9 आ जाता है। तो साथियों ये जो प्रश्न हमने ऐड किए ये सारे SSC द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं और जो जैसे रेलवे है और इसमें पूछे जाते हैं वो भी हमने इस वीडियो में कवर किए। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रृंखला क्या कहलाती है। यह आया था SSC GD 6 दिसंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में। महान हिमालय यानी कि आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी इसको कहते हैं, सबसे उत्तर में पूछा है, ठीक है। तो ये हमने कवर किया था कि उत्तर में हिमालय को क्या कहते हैं, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय या वृहत हिमालय। हिमालय की किस श्रेणी को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ये भी SSC CHSL 2022 में आया था शिफ्ट फर्स्ट में। वृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय और महान हिमालय, ठीक है। प्रश्न बहुत इजी आते हैं, बस एक बार आपको क्या थोड़ा डिस्क्रिप्टिव को पढ़ने की आवश्यकता है। हिमाचल हिमालयों की एक श्रृंखला इसके रूप में इसे जाना जाता है। यह था SSC CHSL 27 मई 2022 का प्रश्न है। देखिए निम्न हिमालय श्रृंखला को आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ये पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है। साथियों ये टॉपिक एक ऐसा है जो बहुत इजी टॉपिक होता है लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। तो हमने आपके सारे प्रश्न जो कन्फ्यूजिंग होते हैं इस वीडियो में ऐड किए, आप उनको अच्छे से देखें और PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपकी इनकी मिल ही जाएगी। हिमालय की सबसे भारी पर्वतमाला का नाम क्या है। यह आया था SSC असिस्टेंट 24 नवंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में। क्या कहा जाता है सबसे भारी को, शिवालिक। ये था महान हिमालय, दूसरी हो जाएगी लघु हिमालय और तीसरी हो जाएगी शिवालिक हिमालय। 3 समांतर श्रेणियों में हिमालय का क्या किया हुआ है, विभाजन किया हुआ है, ठीक है। देखिए हिमालय की अनुदैर्घ्य श्रेणी में कितनी समांतर पर्वतमाला स्थित है। ये भी SSC जो क्या है असिस्टेंट आया था उसमें ही ये प्रश्न पूछा गया है। हिमालय में मुख्य समांतर पर्वतमाला, ये प्रश्न भी SSC मैट्रिक लेवल 9 नवंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। साथियों देखिए बार बार वही प्रश्न एक घूम कर रहा है कि हिमाद्री, महान हिमालय, भारी हिमालय बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं निचला हिमालय, ठीक है, या लघु हिमालय, और जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं शिवालिक। यानी कि कितनी श्रेणियां हैं, 3। तो आप देखने कितनी बार एग्जामों में ये प्रश्न हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिति के आधार पर हिमालय की एक भिन्न चोटी कौन सी है। इसकी जो चोटी है साथियों ये आया था NVS और TGT सोशल साइंस 2016 का प्रश्न है, ठीक है। कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा, 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए थे। इसमें क्या कहा था कि स्थिति के आधार पर एक चोटी भिन्न कौन सी है।
कंचनजंगा को छोड़कर अन्य तीनों चोटियाँ कहाँ पर हैं? नेपाल में। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? एसएससी CGL 1 दिसंबर 2022 की शिफ्ट का प्रश्न है साथियों। ठीक है। कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की देखिए हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर था 16। हिमालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? DSSB पार्ट 11 नवंबर 2019 का ये प्रश्न था। हिमालय के भूगर्भीय रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से मुड़े हुए पहाड़ जो भारतीय उत्तरी सीमाओं में फैले हुए हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती हैं। इनकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश 150 किलोमीटर तक होती है। पश्चिम के आधे हिस्से की तुलना में पूर्वी हिस्से की ऊंचाई में भिन्न अधिक हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी सीमा से उत्तर पश्चिम से उसी में दक्षिण पश्चिम तक फैले हुए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी तीन ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रृंखलाओं से एक नहीं है। तो ये प्रश्न आया था एसएससी स्टेनोग्राफर 15 नवंबर 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें प्रश्न हमसे पूछा गया था। ठीक है। देखिए जास्कर, धौलाधर, नागटिब्बा और पीर पंजाल। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जास्कर श्रृंखला एक किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का और लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। नागटिब्बा उत्तराखंड के निचले हिमालय और बुग्याल क्षेत्रों में सबसे ऊंचा पर्वत है। धौलाधर इसका उद्गम कांगड़ा के उत्तर में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पीर पंजाल भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में नियंत्रित कश्मीर पर और पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक फैली है। प्रश्न नंबर 18 की हम बात करते हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में जम्मू कश्मीर राज्य में निम्नलिखित हिमालय पर्वतमाला का चयन करें। यानी कि यह आया था यूजीसी नेट 20 जून 2019 को। काराकोरम 8611 मीटर हो जाएगी। लद्दाख की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 7742 मीटर। जास्कर हो जाएगा 7135 मीटर और पीर पंजाल हो जाएगा 3536 मीटर। तो ये इसका क्रम था। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल है। इसका हमसे क्या पूछा गया था? ऊंचाई के अनुसार। इसका आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम भी याद करना है, जो हमारी डेस्क्रिप्टिव है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। देखिए 19 नंबर की हम बात करते हैं। यदि कोई हिमालय की तलहटी में भारत से अधिक ऊंचाई पर चढ़ना होगा तो इसको दिखाई देने वाले वनों का जो सही क्रम होगा कि पहले किस प्रकार के वन दिखेंगे उसको देखिए। ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वन, उसके बाद उसको कौन से वन दिखेंगे साथियों? अर्धशीतोष्ण यानी वनों का प्रकार है समशीतोष्ण के। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 दिखेगा उसको देवदार के जंगल, फिर आएगा समशीतोष्ण और फिर आएगा टुंड्रा वनस्पति। यानी कि ये जो पर्वतमाला पे वनों का क्रम है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ये हमें बताया गया। ठीक है। हिमालय की तलहटी में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद अर्ध समशीतोष्ण प्रकार के वन आते हैं। पूर्वोत्तर भारत की ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाओं में पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल पहाड़ी क्षेत्रों और शोक, चेस्टन और जैसे सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन प्रमुख हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं चीड़ है, पाइन है, देवदार के जंगल। देवदार हिमालय श्रृंखला के निचले भाग में बहती है। इस क्षेत्र में ऊपर कई स्थानों पर शीतोष्ण घास के मैदान, फिर उच्च क्षेत्रों में अल्पाइन जंगलों में चारागाहों में संक्रमण होता है। ठीक है। फिर लास्ट में आते हैं सिल्वर है, फर्न है, जूनिपर, पॉइंट, संटी और रोडोड्रेन आदि 3000 से 4000 मीटर के बीच पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर काई है, लाइकेन, टुंड्रा वनस्पति का हिस्सा ही बन जाती है। ऑप्शन नंबर 20 था। ये कब पूछा गया था साथियों? एसएससी एमटीएस 13 जुलाई 2022 को प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। कि हिमालय कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो डी हो जाएगा घाघरा रिवर। ठीक है। 180 किलोमीटर लंबी नदी जो नेपाल में हिमालय में मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी तिब्बत, नेपाल, भारत से होकर बहती है। भारत में ऊपर छपरा बिहार के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और फैजाबाद और दोहरी घाट घाघरा नदी के तट पर स्थित है। इसे घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय में निकलती है। देखिए घाघरा, गंडक, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से मिलकर हिमनद में मिलती है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? यह था एसएससी स्टेनोग्राफर 22 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट। सरयू, गोमती, टोंस और करमनासा नदी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौरी गंगा, जिसे शारदा या सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय के मिलन हिमनद से ये निकलती है। ठीक है।
इसे काली या चौक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भारत नेपाल सीमा के साथ घाघरा में मिलती है। भारत में निचली घाघरा को क्या कहा जाता है? सरयुगिक। महान हिमालय का जो क्रोड है किससे बना है? मैंने आपको बताया था किससे बना था, ग्रेनाइट से ये क्रोड बना हुआ है। तो ये SSCMTS 20 जुलाई 2022 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आया था भारत में हिमालय नदियों के सबसे पश्चिम में, यह आया था UPPCL JEE 8 सितंबर 2021 को। तो एक हो जाएगी सिंधु नदियों के पश्चिम में। ठीक है, देखिए अब आगे। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलानों और बोखरचू हिमनद से होता है। ये तिब्बत होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर एक सकरी घाटी में बहती है। इसे खिम्मी खम्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिम्मी खम्बन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। सिंधु सतलज नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला के आसपास तिब्बत में राकसताल झील के पास होता है। ठीक है, सिपकिला दर्रा में प्रवेश करती है। ये कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला से। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के कैलाश पर्वतमाला और हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास ये निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। यांग दाप अरुणाचल प्रदेश मध्यम में से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिवांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत और बांग्लादेश से होकर 2900 किलोमीटर तक बहती, बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है इसको। ठीक है, हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी है, बुरीदेंग है, सियान है, देवांग है, कामेंग है, दिखो है और धनसिरी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये गंगोत्री ग्लेशियर के टर्मिनस गोमुख हिमालय से निकलती है। जैसे ही भागीरथी नदी हिमालय के नीचे से बहती है, अलकनंदा नदी मिल जाती है जिसे गंगा नदी बढ़ती है। तो ये थे साथियों हिमालय नदी से, जो हिमालय पर्वतमाला इससे निकलने वाली नदियाँ, इसकी प्रमुख चोटियाँ, इसके प्रमुख दर्रे, इससे आए हुए प्रश्न, इसकी वनस्पति, पूरे फैक्टर हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। ठीक है, और इसकी अगर आपको कंप्लीट क्या निकालनी है PDF अगर आप इसकी चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी OJ क्लासेज के नाम से, वहाँ पर आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इसी प्रकार की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को भी आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।